मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आवासहीन लोगों को आवास देने की घोषणा कर चुके हैं। कांग्रेस जातिगत जनगणना का वादा भी कर चुकी है। कांग्रेस कम कीमत पर सिलेंडर देने और बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार करने जा रही है। वहीं न्याय योजनाओं का भी विस्तार होगा। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस इस बार महंगाई से राहत देने को लेकर भी बड़ा ऐलान करने जा रही है। लेकिन बात करें किसान कर्ज माफी की, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2018 में भी किसानों की कर्ज माफी का दांव चला था, जो सफल रहा था। यही वजह है कि इस बार भी कांग्रेस ने कर्ज माफी का दांव चला है। अब बीजेपी कर्ज माफी के मास्टर स्ट्रोक की काट में क्या करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। कांग्रेस ने 2018 में अपने जिस ब्रह्मास्त्र के सहारे भारतीय जनता पार्टी को 47 से 15 पर ला दिया था, उसी ब्रह्मास्त्र के सहारे फिर से कांग्रेस परचम लहराने की तैयारी कर रही है। आज शक्ति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने तर्कश से वह तीर भी किसानों को निशाने पर लगा दिया है। जाहिर है यह एक ट्रम्प कार्ड है और इस ट्रम्प कार्ड का असर बीजेपी को बेचैन भी कर रहा है। किसानों के बूते 15 साल के जिस सूखे को कांग्रेस ने खत्म किया, उस रामबाण पर बीजेपी को पलटवार तो करना ही था। लिहाजा सोशल मीडिया से लेकर बयानों की शक्ल में दिग्गजों ने कमान थामी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर अरुण साव तक और विजय बघेल से लेकर संतोष पांडे तक हर किसी ने कांग्रेस की इस घोषणा को जुमला करार देने की कवायद शुरू कर दी। यह बात तो हुई राजनीति की, लेकिन हकीकत तो यही है कि कर्ज माफी का कांग्रेस का यह दांव उसकी आधी जीत को सुनिश्चित करता हुआ जरूर दिख रहा है। दरअसल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए कांग्रेस ने जनता का मूड और मिजाज सत्ता में रहते हुए भांप लिया था। कांग्रेस के पास वह आंकड़े भी मौजूद है जिसके बूते उसे बड़ी आसानी से यह जानकारी भी है इस ऐलान के बूते कितने किसानों तक वह अपनी सीधी पहुंच बना सकती है। एक आंकड़ा तो यह भी बताता है कि कर्ज माफी का यह ऐलान करीब 1 करोड़ छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। जाहिर है कि यह कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव कहा जा सकता है और साथ ही साथ भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि बीजेपी अब तक यही मानकर चल रही थी कर्ज माफी का दांव दूसरी बार नहीं आएगा। रही बात समर्थन मूल्य की और बोनस की, तो इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में तैयारी कर ही रही थी। लेकिन इस बीच कर्ज माफी के ऐलान ने बीजेपी के लिए घोषणा पत्र पर कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। नमस्कार, आज का